मेरे साथ हैं धनंजय जी, स्वागत भी आपका। और आपको आज के दिन पर ये 208 की टैली पर बहुत बधाई भी भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी इज अबाउट टू फॉर्म गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। तो बहुत बहुत बधाई आपको धनंजय जी। धनंजय गिरी, आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी बताइए। आपकी प्रखर आवाज कौन रोक सकता है? अरे सर जी बताइए। असहमतियों का सपान ही तो लोकतंत्र है, और जनता के चरणों में हम सर झुका करके ये कह रहे हैं कि बंगाल की जीत है, बंगाल की जनता की जीत है, भाई के आगे बढ़कर भरोसे की जीत है। भाजपा के ऊपर जो भरोसा वहां की जनता ने किया, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देने वाले बंगाल में अनगिनत जो विभूतियां हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्त, अरविंद घोष, भोपाल भूपेंद्र नाथ दत्त, बंकिम चंद्र से लेकर के चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण, विवेकानंद, विजय कृष्ण कुलानंद, लोकनाथ महाराज जैसे आध्यात्मिक विभूतियों की धरती, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूल उत्स भी कलकत्ता ही रहा है। देश बंगाल का बोध रहा है। आमी देश जाबो उसका मानसिक वाचिक कायिक अभिव्यंजना रही है जिस बंगाल की, उस बंग के राष्ट्रवादी चरित्र के साथ भाजपा का जन्मना संबंध है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और अब बंगाल के चरणों में भी सर झुकाकर वो बंगाल भी हमारा है। भाजपा के ऊपर बंगाल को भरोसा है, नरेंद्र मोदी की नीतियों में भरोसा है, पूरे नेशन को भरोसा है, बंगाल को भी भरोसा है। अच्छा धनंजय जी, आप तो सुबह से इसको विटनेस कर ही रहे हैं इस टैली को। मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए, वो 3 सबसे बड़ी वजूहात कौन सी रही जिनके चलते बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के टैली पर आकर खड़ी हो गई, और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के टॉप थ्री रीजंस? देखो, पहला तो वहां पर निष्पक्ष चुनाव का होना। पिछले चुनाव के समय में एक तो कोरोना था, लोग निकल नहीं पा रहे थे। दूसरे चुनाव का जो हिंसा हुई थी, इस बार सीआरपीएफ लगा जो लोगों को बूथ तक आने दिया गया। आपने भी देखा होगा कि कोई जहांगीर अपनी जागीर समझ रहा था लोकतंत्र को, कोई शाहजहां का मालिक अपने आप को समझ रहा था, कोई संदेश खाली से लेकर आर्चिकर से लेकर के जो बंगाल में कत्ल गारत का पेश मंजर आपने देखा है, जिस ढंग से बंगाल को बर्बाद, बदहाल और नेस्तनाबूद किया गया है। जनता त्रस्त थी, और त्रस्त जनता अपने लिए सही उसको ऑप्शन खोज रही थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आओ नरेंद्र में कब से तुम्हारी 150 साल पहले बंगाल ने कहा था, उसी तरह से आज बंगाल ने भर फैला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया। पहला मेजर रीजन तो ये था। दूसरा, लोगों का जगह पर पहुंच जाना, और तीसरा भाजपा के आगे बढ़कर, भाई के आगे जो भरोसे की जीत है। भाजपा है, भरोसा है, लोगों को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल का भी विकास होगा। पर ममता बनर्जी कह रही हैं धनंजय जी, ममता बनर्जी ने जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया इस मैंडेट के बाद, वो ये कह रही है 100 से ज्यादा सीटें तो लूटी गई हैं, अनैतिक जीत है, ये नैतिक जीत ही नहीं है। ये ममता बनर्जी अभी थोड़ी देर पहले कहती दिखाई दी। तो ममता बनर्जी ने कुछ ना कहें, कहने पर भी भला रोक है। ममता बनर्जी कुछ ना कुछ नैरेटिव निकाल लेंगी, आप भी कुछ ना कुछ इंद्रावेशन करेंगी हमारा। भाई जिसका जो काम है वो तो करेगा ही करेगा ना। ममता बनर्जी कुछ हम पर आरोप लगाएंगी, आप कुछ हमारा इंद्रानिवेश करेंगी, तो ये तो सबका अपना अपना काम है। नहीं, मैं तो फिलहाल आपसे ये पूछने वाली हूँ, और लगना चाहिए भी। हाँ, मैं तो फिलहाल ये पूछने वाली हूँ आपसे कि आप इंसाइडर हैं, पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, क्या वाकई अगर भवानीपुर भी शुवेंदु अधिकारी जीत जाते हैं तो ये बाकायदा सीमेंट कर देगा उनके सीएम कैंडिडेचर को, चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर उनकी ताजपोशी को ये जीत सीमेंट कर देंगी क्या? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 303 सीट लेने के बाद और अनेक राज्यों में सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय में आकर जब कहते हैं पिछले चुनाव में, 19 के चुनाव के बाद, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना ही सौभाग्य की बात है, तो मैं बड़ा छोटे का कोई भेद ही नहीं हमारे यहाँ कोई पद का बोध ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग अपने अपने दायित्व बोध से, कर्तव्य बोध से बंधे होते हैं। पार्टी जिसको जो काम देती है वो समय अनुसार अपने अपने काम को, नहीं, ये रिवॉर्ड किसको मिलना चाहिए? मैं आपसे आपका व्यक्तिगत पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, आपका व्यक्तिगत आकलन में पूछ रही हूँ धनंजय जी, ये रिवॉर्ड किसको मिलना चाहिए? भाई शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ हेड ऑन लिया, ममता बनर्जी के खिलाफ हेड ऑन लिया शुवेंदु अधिकारी ने,
नंदीग्राम से पिछली दफा हराकर नैरेटिव बदल दिया शुवेंदु अधिकारी ने, इस दफा दोनों सीट से हराने के करीब खड़े हैं शुवेंदु अधिकारी। तो ये रिवॉर्ड जाना चाहिए शुवेंदु अधिकारी को, ये बड़ा ऑब्वियस सा है क्या? भारतीय जनता पार्टी, गरिमा जी, अपनी गरिमामय उपस्थिति पूरे देश में अगर दर्ज करा रही है और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो ऐसे नहीं बना है। इसका वॉच टावर जो है बड़ा मजबूत है। कौन क्या कर रहा है इस पर सबकी दृष्टि रखती है, और मीन दृष्टि होती है, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म तल उसका विवेचना होती रहती है। और पार्टी देखेगी, समझेगी कि कौन उसका सही हकदार है, कौन सही उम्मीदवार है, और पार्टी उसके हिसाब से निर्णय ले लेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आप नहीं, फिर इसमें ठीक है, वो आप सबकी पॉलिटिकल बाध्यता है, आप कोई भी इस बात को प्लेस पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन 45% का वोट शेयर है धनंजय जी। मैं अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो चेक कर रही हूँ, वो 45% का वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि एक तरफा वोट गए हिंदुओं के भारतीय जनता पार्टी को, तो 45% वोट शेयर और 70% हिंदू है, यानी कि कुल मिलाकर हिंदू छिटके हुए भी दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी से। इसका ये मायना निकाला जा सकता है कि मैं आप ही से कहूंगी कि आप इसको एनालाइज कर दीजिए। नहीं, आप मायने तो अपने अपने तरीके से निकाल ही लेंगे, अपने अपने तरीके से। बाबा तुलसी की बात हो रही थी अभी, तो बाबा तुलसी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखी थी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी हिसाब से। धनंजय जी, थोड़ा सा मेरे लिए भी जेन्युइन आप हो जाइए। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव आयोग का डेटा रखा, 45% वोट शेयर है इस समय भारतीय जनता पार्टी का, और हिंदू है 70% बंगाल में। विषय वो नहीं है, तो समस्या इसमें क्या है? भाई शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं एक तरफा वोट गया हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी को, डर में थे, ममता बनर्जी अपीजमेंट करती थी, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती थी। तो यहाँ भी एक बड़ा गरिमा जी बहुत ईमानदार होकर के, राजनीति कार्यकर्ता से हट करके, आपने कहा ना कि मेरे लिए ईमानदार होकर बात करें, तो मैं आपके लिए और अपने विरोधियों के लिए भी बहुत ईमानदार बात कर देता हूं कि राजनीति का कहरा बदल रहा है और समझने की जरूरत वहां है। जो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता, तो यही से आज तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। धनंजय जी, मैंने भी सुनाया अभी एक शेर, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब लोगों को हुनर लगता है। आप ये कह रहे हैं, क्या शेर सुनाया अभी धनंजय गिरी ने? एक बार फिर इरशाद कर देती हूँ, क्या कौन सा शेर सुना रहे हैं? जिंदगी भर यही भूल करता रहा, जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय